हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आप इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में आपको समझाया था, किस तरह से एक्सरसाइज को आपको किया जाता है। आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज 9.3 पर। 9.3 में आपको एक्सरसाइज में करना क्या है। 9.3 में आपको एक इक्वेशन कर्व की दे रखी है, जिससे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय आपको एक बात का याद रखना होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, सब बनाता हूँ, कोई भी सकता है कैसे भी, बट उसमें सबसे याद रखने वाली और समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। उससे ज़्यादा बार आप डिफरेंशिएट कर नहीं कर सकते, उससे कम बार नहीं कर सकते, और उन आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको रिमूव करना है। क्लियर जैसे? तो आइए हम समझते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। इसमें लिखा हुआ है नीच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व द एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a and b। मींस आपको आर्बिट्री कांस्टेंट a और b आपको रिमूव करने हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको उसके अंदर? दो आर्बिट्री कांस्टेंट करने के लिए सबसे पहले आप इसे इक्वेशन नाम फर्स्ट लीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b dy ओवर dx इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है? सिंपल, जो आपने dy ओवर dx डिफरेंशिएट करने के बाद dy ओवर dx को सेपरेट कर लीजिए, यानी वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए और जितना हो सके नॉन वेरिएबल को एक तरफ। ये आ गया। देन इसके आगे जब किया तो dy ओवर dx इक्वल टू अगेन से माइनस b अपॉन a। नाउ दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0। दो बार डिफरेंशिएशन किया, आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो गया। यही आपको उसके अंदर करना था। क्लियर बेटा? नाउ इसमें से आपका सेकंड क्वेश्चन था y स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक अंदर। y स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके अंदर? दो। तो कितना डिफरेंशियल होगा इसका? दो बार। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया y स्क्वायर का 2y dy ओवर dx, ab स्क्वायर का 0 माइनस 2ax, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मैंने क्या बताया था? सेकंड स्टेप में वेरिएबल्स को एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो x इसके नीचे आ जाएगा y अपॉन x इक्वल टू माइनस का a। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y अपॉन x एक सिंगल फंक्शन था, इसको अलग लिखा, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx। अब ये y अपॉन x है, डिवीजन लगेगा इसमें, यानी x ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही y का dy ओवर dx माइनस y ऐसे x का 1 इक्वल टू 0। अगेन अब आपने एलसीएम लिया तो x स्क्वायर एलसीएम आ गया आपका, ये बन गया xy d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y dy ओवर dx इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया आपने तो xy d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx होल स्क्वायर माइनस y dy ओवर dx इक्वल टू 0। भाई समझ में? a और b दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें से कैंसिल आउट हो गए। क्लियर बेटा? समझ आए? इसको दोबारा समझा देता हूं। पहले आपने इसका मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंशिएशन किया तो y स्क्वायर का 2y dy ओवर dx, ab स्क्वायर का 0, ax स्क्वायर का किया तो माइनस का 2ax। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x को नीचे ले लेंगे, y अपॉन x dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ गया? माइनस a। अब कितना बचा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसे खत्म करना है। दोबारा डिफरेंशिएशन किया हमने तो y अपॉन x d2, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx का d2y ओवर dx स्क्वायर, dy ओवर dx ऐसे ही
y अपॉन x मैंने डिजन लगा दिया इक्वल टू 0, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। क्लियर बेटा, नोट करें इसे आप सब लोग। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे जो कहा गया है y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। कितने आर्थिक कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं इसके अंदर? 2। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा इसका? 2 बार। नाउ फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया इसको हमने, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन e की पावर माइनस 2s मैंने कॉमन निकाली। जब e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाला, a e की पावर 3x जिसमें नहीं होता वो नीचे, प्लस b e की पावर 2s को नीचे ले गए तो ये हो गया y e की पावर 2x, a e की पावर 5x प्लस b। नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तो कम से कम आपको अलग करना पड़ेगा किसी वेरिएबल से, तभी वो 0 होगा, इसलिए। अब y फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर 2x ऐसे ही y का dy ओवर dx इक्वल टू 5a e की पावर 5x e की पावर 5x d का 0 हो गया। एक डिफरेंशिएशन। अब एक 5a को कौन अलग कर दो, सिंगल e की डिवाइड बाय e की पावर 5x बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ डिवाइड दे दिया तो यहां क्या हो गया 2y e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 3x dy ओवर dx इक्वल टू 5a। क्लियर बेटा? नॉट डिफरेंशिएशन। फिर 2y ऐसे ही e की पावर माइनस 3x का माइनस e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x ऐसे ही 2y का 2 dy ओवर dx। ये इसमें बन गया इन दोनों का, इन दोनों का e की पावर माइनस 3x ऐसे ही dy ओवर dx का d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx ऐसे ही, और e की पावर माइनस 3x का माइनस e की पावर 3x इक्वल टू 5a का डिफरेंशिएशन 0। सब में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? e की पावर माइनस 3x कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर माइनस 3x कॉमन, क्या रहेगा माइनस 6y प्लस 2 dy ओवर dx प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3 dy ओवर dx इक्वल टू 0। यही आया आपका। e की पावर माइनस 3x को आप ले जाइए 0 में, तो क्या बचा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी वेरी इजी है बेटा, सेम इसी तरह ही था। e की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस bx आपको क्वेश्चन में गिवन था। e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x को ले जाइए, इट मींस डिवाइड बाय e की पावर 2x बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड दिया तो ये हो गया y e की पावर माइनस 2x इक्वल टू a प्लस bx। क्लियर बेटा? फर्स्ट ऐसे ही इसका किया माइनस 2 e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ऐसे y का dy ओवर dx इक्वल टू a का 0 bx का b। क्लियर बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस 2y बाहर, e की पावर माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 e की पावर माइनस 2x प्लस माइनस 2 e की पावर माइनस 2x ऐसे ही y का dy ओवर dx, इसका हो गया आपका प्लस e की पावर माइनस 2x ऐसे ही y का d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx ऐसे ही e की पावर माइनस का माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या कॉमन है सब में से? e की पावर माइनस 2x कॉमन, 2 2 या 4y। क्लियर बेटा? माइनस
2dy/dx प्लस d2y/dx² माइनस 2dy/dx इक्वल टू 0। e की पावर -2 0 में कॉमन चला गया तो क्या बचा d2y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? नोट करें इसको आप। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, उसमें दिया गया है आपको y इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन। क्या करेंगे? सेम e की पावर x को नीचे ले गए आप, y e की पावर माइनस x a cos x प्लस b sin x। ये आया आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y ऐसे e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x ऐसे y का dy/dx इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। सर इसमें से कुछ कॉमन, इसमें कॉम्बिनेशन फायदा तो नहीं बेटा, कटेगा ही। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए माइनस बाहर, y ऐसे e की पावर माइनस का माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस ऐसे y का dy/dx प्लस e की पावर माइनस x ऐसे dy/dx का d2y/dx² प्लस dy/dx ऐसे और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x इक्वल माइनस a sin x का cos x माइनस b sin x। ये आया e की पावर माइनस x ले ली हमने सब में से कॉमन, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया y माइनस dy/dx प्लस d2y/dx² माइनस dy/dx। अगर इस पूरी वैल्यू को देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y e की पावर माइनस x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a cos x प्लस b sin x। तो यही आ गया cos प्लस b sin x की वैल्यू y की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x कैंसिल आउट, क्या बचा d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस y माइनस y ले जाएंगे प्लस y इक्वल टू 0। इट मींस d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? बात आई समझ में? आप सबके क्लियर बेटा? इस तरह से क्वेश्चन आप 5th में तो आपको यही करना था। अब आता है क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है जैसे आपका, उसमें दिया हुआ है आपको फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली of circles touching the y-axis at origin। क्लियर बेटा? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? आपको एक y-axis को टच करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल बनानी है। ये होती है x-axis, ये होती है x डैश, ये y डैश, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। इसको हमने लेता हुआ एक सर्कल बनाया इस तरह से। ही एक और फैमिली ऑफ सर्कल है तो काफी सर्कल बनेंगे, ये बनेगा, ये तो बनेंगे। लेट कर लिया, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा a, 0। लेट सेंटर ऑन x एक्सिस y, 0, क्योंकि किस पे कर रहा है? y एक्सिस को टच कर रहा था, तो y एक्सिस को टच कर रहा था तो क्या बनेगा आपका सेंटर? a, 0 बनेगा, x एक्सिस पे होगी वो लाइन। नाउ वी नो दैट
अभी हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ा था इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या होगी? ये अगर 0 0 है, यहां से सेंटर से चली डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? r। तो ये डिस्टेंस कितनी है? a हो गया। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। x का डिवाइड दे दीजिए, x प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया? 2a। डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि a की तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन। डिवीजन ऑफ x ऐसे ही y स्क्वायर का 2y dy ओवर dx माइनस y स्क्वायर से x का 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर एलसीएम, x स्क्वायर प्लस 2xy dy ओवर dx माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy dy ओवर dx इक्वल टू आ गया आपका 0। क्लियर बेटा? समझ में आया आपके? पहले टच कर रहा था x x किसको कर रहा था? y x को टच कर रहा था ना, सेंटर किस पे होंगे? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या होता है? y नॉट 0, तो इसलिए सेंटर होगा a, 0। इक्वेशन सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहां से इक्वेशन बन के आई आपकी ये। इसका डिफरेंशिएशन किया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन होगा, निकाल के इसे खत्म कर देंगे। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसको। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin and axis along positive y axis। क्लियर बेटा? फैमिली ऑफ पैराबोला बनाना है आपको। कहां पे इसकी वर्टेक्स होनी चाहिए? ओरिजिन पर। और किस तरह बनना चाहिए वो? अलोंग टू पॉजिटिव y एक्सिस। y एक्सिस पर बनेगा तो इसका मतलब इस तरह से शेप में बनेगा आपका ये पैराबोला, यानी इस तरह से जाएगा आपका ये x x डैश y y डैश, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट 0 0। जब y एक्सिस पे होता है तो वर्टेक्स क्या होती है इसकी? 0, यानी इसकी फोकस कितनी होती है? लेट फोकस ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0, a। So इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी आपकी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नीचे ले जाइए, x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू कितना हो गया? नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y ऐसे x स्क्वायर का 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे y का dy ओवर dx अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy माइनस x स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 0 2xy इक्वल टू x स्क्वायर dy ओवर dx। एक x से एक x कैंसिल, देन x dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2y। ये आपको निकालना था फैमिली ऑफ पैराबोला के हिसाब से। क्लियर बेटा?
आगे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको दिया हुआ है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी ऑन x एक्सिस। इक्वेशन आप इलिप्स आप जानते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है, उसकी आप निकाल ही लेंगे। सेम हाइपरबोला की इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों आप क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म the differential equation of the family of circles having center on y-axis and radius 3 यूनिट्स। क्लियर? अब इसकी रेडियस आपको चेंज कर दी, यानी सेंटर तो आपका y एक्सिस पर है, इसमें ये आपका सर्कल है, मतलब वो ओरिजिन पर नहीं है। ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पर सेंटर कोई 0,a और रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की आपकी रेडियस 3। लेट center on y axis 0,a, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल कर दीजिए 2x प्लस 2 ब्रैकेट में y माइनस a dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो y माइनस a इक्वल टू माइनस x अपॉन dy ओवर dx, यही तो आया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम ले लिया हमने, तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर आ गया आपका एलसीएम। x स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9 dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये निकल के आ गया आपका आंसर। तो क्लियर बेटा? तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 9.3 के बारे में समझाया, जिसमें समझाया हमने कि एक्सरसाइज 9.3 में हमने आर्बिट्री कांस्टेंट अगर किसी में दे रखे हैं तो उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाता है। बेटा इस वीडियो में यहाँ तक, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उन्हें किस किस मेथड से आपको सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।